नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी जाएंगे पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान एससीओ की मेजबानी की तैयारी में जुट गया है। शहबाज शरीफ ने इसकी आधिकारिक घोषणा करने के साथ ही तैयारियों के निर्देश भी दे दिए हैं। जापान चीन में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके पीएम मोदी क्या आतंकिस्तान में कदम रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है एससीओ की अहमियत और क्यों प्रधानमंत्री मोदी का इस्लामाबाद में होगा इंतजार, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। एससीओ की मेजबानी करेगा आतंकिस्तान। इकट्ठा होगी दुनिया की ताकत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में हुई फजीयत के बाद अब अपने ही मुल्क में अपनी फजीयत कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी तीखी आलोचना हो रही है। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद का तमगा लिए घूम रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2027 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की आधिकारिक घोषणा करते हुए उन्होंने बाकायदा तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। घोषणा का ऐलान चीन के तियानजिन में हाल ही में संपन्न एससीओ समिट के 2 हफ्ते बाद हुआ। पाकिस्तान ने इस समिट में सिंधु जल संधि IWT का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। रावलपिंडी के रावत क्षेत्र में एक सड़क निर्माण परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम को शरीफ संबोधित कर रहे थे। अपने बयान में शरीफ ने कहा, हमें अभी से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि हम सफलतापूर्वक इस आयोजन की मेजबानी कर सके। हालांकि शिखर सम्मेलन की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित है और वो इसलिए भी कि वो इसके जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज का उसके प्रति क्या रुख है। 2024 में पाकिस्तान ने एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी। पिछले एससीओ सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर शरीक हुए थे। क्या इस बार पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे? खासकर चीन में आयोजित शिखर सम्मेलन में उनके हिस्सा लेने के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर। जून 2001 में शंघाई में एससीओ की स्थापना हुई थी। शुरुआत में 6 देशों का ये संगठन 26 देशों का समूह बन गया है। संगठन में 10 सदस्य, 2 ऑब्जर्वर और 14 डायलॉग पार्टनर शामिल हैं। चीन, रूस और भारत जैसे बड़े और विकासशील देश इसके सदस्य हैं, जिससे ये संगठन दुनिया की करीब आधी आबादी और 1/4 वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। 2017 में भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते की कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के बीच का रिश्ता नॉर्मल नहीं हो पाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन के जरिए भारत के साथ रिश्तों पर पड़ी धूल को हटाना चाहता है। 2027 में जो एससीओ मीट है उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान करेगा। इसमें उसका नुकसान होगा या फायदा होगा ये डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड के ऊपर, क्योंकि एससीओ मीट के अंदर कोई बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। पाकिस्तान का क्या रवैया है उसी के ऊपर निर्भर होगा कि वास्तव में उसके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। क्योंकि अगर देखो, हर एससीओ मीट में पाकिस्तान के यहाँ से जो टेररिज्म है उसको कंडेम किया जा रहा है। लास्ट एससीओ मीट जो बीजिंग में हुआ उसमें पहलगाम को पहली बार जो है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा समर्थक है चाइना, उसने भी पहलगाम के हमले को बड़े पैमाने पर कंडेम किया। क्या पीएम मोदी इस अहम सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? और अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान की आफत बढ़ेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस मामले में भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह की राहत देने की मूड में नहीं है। एससीओ में आतंकवाद पर चोट। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित दूसरे सदस्य देशों के नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। ये न केवल किसी एक देश बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए इसे मानवता पर सीधा हमला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इस दंश को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। एससीओ के सदस्य देशों ने एक घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और भारत के कड़े रुख से सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत एससीओ मंच पर लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है और जब तक सदस्य देश आपसी मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति नहीं बनाते, तब तक इस क्षेत्र में स्थायित्व और विकास अधूरा सपना ही रहेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा, जो देश आतंक को किसी भी रूप में समर्थन देते हैं वह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। समय आ गया है कि हम एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करें। पाकिस्तान आतंकवाद का एपिक सेंटर है। आतंकवाद के कारण ही पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है और उसे आर्थिक मदद तक नहीं मिल रही है। पूरी तरह से कंगाल होने के बावजूद वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। देखो, हिंदुस्तान तो हर इशू पर, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, या ब्रिक्स सम्मेलन हो या एससीओ हो, हिंदुस्तान हर समय टेररिज्म का मुद्दे को उठाता है और कहता है कि ये विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका एपी सेंटर जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में वो बड़े पैमाने पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर रहा है। अगर नहीं करता तो हिंदुस्तान का पलड़ा जो है बहुत भारी जाएगा पाकिस्तान। भारत ने इस वर्ष एससीओ के तहत ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की अगुवाई की, जिसका मकसद आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना फरमान जारी किया है। खबरों के मुताबिक तालिबान सरकार ने देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में 51 सब्जेक्ट हटाने का आदेश दे दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि इन विषयों को हटाया गया है क्योंकि वे इस्लाम के खिलाफ है। हटाए गए विषयों में राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकार, लोकतंत्र, महिला अधिकार, शांति और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान जैसे टॉपिक शामिल हैं। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, बंदूक की पाठशाला खोलेगा तालिबान। तालिबान का नया फरमान। सिलेबस से 51 विषयों को हटाने का ऐलान। तालिबान का शिक्षा पर वार। बच्चों से छीनी नागरिकता की समझ। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाए जाने वाले 51 विषयों को हटाने का आदेश दिया है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, महिला अधिकार, शांति और मानवाधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। अध्यापकों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन सरकार ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। आलोचकों का कहना है कि तालिबान लगातार समाज पर अपनी विचारधारा थोप रहा है। छात्रों को अब वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो उन्हें आजादी, एकता और अधिकारों के बारे में सिखाता था।
मानवाधिकार संगठन और शिक्षा विशेषज्ञ इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का इस्तेमाल बच्चों पर एक तरफा विचारधारा थोपने के लिए किया जा रहा है। खासकर लड़कियों के लिए ये और भी बड़ा झटका है, जो पहले से ही शिक्षा में भेदभाव झेल रही हैं। आलोचकों का मानना है कि ये कदम अफगानिस्तान को और पिछड़ा बना देगा। और मातृ दिवस जैसे विषय भी हटा दिए गए हैं। ये सब बच्चों को अफगान संस्कृति, पहचान और इतिहास से जोड़ते थे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि देश की यादों और धरोहर पर भी हमला है। अब छात्र अपनी जड़ों और वैश्विक दृष्टिकोण से कट जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब तालिबान ने पढ़ाई पर रोक लगाई हो। इससे पहले विश्वविद्यालयों से 18 विषय हटा दिए गए थे, जिन्हें शरिया कानून के खिलाफ बताया गया। 201 विषयों को जांच के बाद ही पढ़ाने की अनुमति दी गई। अब स्कूलों में भी यही नीति लागू की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है, ताकि नई पीढ़ी केवल तालिबान की विचारधारा को ही माने। इस साल अप्रैल में भी तालिबान ने कला, नागरिक शिक्षा, संस्कृति और देशभक्ति जैसे विषय हटा दिए थे। इनमें लोकतंत्र, संवैधानिक कानून और अफगान संस्कृति से जुड़े अध्याय शामिल थे। अब नए आदेश से बच्चों के लिए और भी विषय बंद कर दिए गए। इससे उनकी रचनात्मकता, स्वतंत्र सोच और अधिकारों की समझ और सीमित हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अब अफगान बच्चे आलोचनात्मक सोच और नागरिक अधिकारों के बारे में नहीं सीख पाएंगे। वे सवाल पूछने और विविधता की कद्र करने की आदत खो देंगे। इसका असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। समाज में लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होगा और रचनात्मकता दब जाएगी। शिक्षक मानते हैं कि ये मौन थोपने की कोशिश है, जिससे बच्चों की स्वतंत्र सोच खत्म हो जाएगी। तालिबान के इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। शांति, एकता और अधिकारों जैसे विषय हटाने से अफगानिस्तान की नई पीढ़ी लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर हो जाएगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज को ढालने का तरीका है। कई देश मानते हैं कि तालिबान जानबूझकर शिक्षा को कमजोर बना रहा है, ताकि अपनी सत्ता कायम रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।